हेलो एंड वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर के एक टॉपिक लाइकेंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बीएससी फर्स्ट ईयर में आके लाइकेंस के बारे में पढ़ा होता है, उससे पहले उस टॉपिक के बारे में उन्हें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले लाइकेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल वीडियो होगा। लाइकेंस अपने आप में एक बहुत स्पेशल तरह के, बहुत यूनिक टाइप के प्लांट्स हैं। आपने शायद बहुत बार देखा है उन प्लांट्स को, लेकिन आपके लिए उनको आइडेंटिफाई करना ज़रा मुश्किल होता है एज अ प्लांट। तो आज इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे काफ़ी कुछ, और उनको फिज़िकली भी कुछ एग्जाम्पल्स लाइकेन के हम देखेंगे। तो लाइकेंस, जिनको हिंदी में शैवाक भी कहते हैं, और ये जो नाम शैवाक है ये इसलिए रखा गया है क्योंकि हर लाइकेन में जो थैलस है, थैलस एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है, ऑलरेडी आप जानते हैं, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ का कोई डिमार्केशन नहीं होता है, यानी कि जड़, तना, पत्ती का कोई अंतर नहीं होता है। तो ऐसी प्लांट बॉडी थैलस कहलाती है। तो लाइकेंस भी एक तरह के थैलोफाइट्स हैं। तो उनके हर थैलस में कुछ हिस्सा फंजाई से यानी कि कवक से, और कुछ हिस्सा शैवाल से यानी कि एल्गी से बना है। तो चूंकि वो शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बनते हैं, इसलिए हिंदी में उनके लिए शब्द शैवाक है। आमतौर पर हिंदी में वैसे लाइकेंस शब्द ही इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, लेकिन अंग्रेज़ी में जो लाइकेन शब्द है उसको हिंदी में शैवाक के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट, लाइकेंस आर स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिक स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट्स। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि लाइकेंस जो है सबसे धीमी गति से वृद्धि करने वाले पौधे होते हैं, स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। पूरे एक साल में नॉर्मली कोई लाइकेन थैलस हार्डली 2 से 4 सेंटीमीटर का एरिया में वृद्धि करता है। तो स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लांट हैं, अपने आप में बहुत यूनिक हैं काफ़ी कैरेक्टर्स में। तो है तो बहुत छोटा सा ग्रुप, हार्डली इसमें 1800 स्पीशीज़ शामिल हैं, लेकिन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बहुत यूनिक तरह के प्लांट्स हैं। इसके बाद एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। टर्म लाइकेन वॉज गिवन बाय थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं उनको। पहली बार उन्होंने शब्द लाइकेन इस्तेमाल किया था। एक स्पेशल ब्रांच है अंडर बायोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, जिसमें लाइकेंस की स्टडी की जाती है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच लाइकेंस आर स्टडीड। तो ये नाम लाइकेनोलॉजी है, जो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें लाइकेंस की स्टडी करते हैं। इसके बाद लाइकेंस के थैलस की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद भी रखिएगा कि लाइकेंस जो हैं वो अपने आप में एक तरह के कंपोजिट प्लांट्स हैं या डुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। कंपोजिट का मतलब संयुक्त पौधे, या डुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब जो दो चीज़ों से मिलकर बना हो। तो जो लाइकेन का थैलस है, आपको बाहर से देखने पर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे लाइकेंस का तो आपको मालूम होगा कि हर लाइकेन का थैलस एक्चुअली 2 तरह के कंपोनेंट या 2 तरह के घटकों से मिलकर बना है। उसका एक घटक जो है वो फंगस है, फंगल कंपोनेंट या फंगल पार्टनर, और दूसरा घटक उसका एल्गल कंपोनेंट है या एल्गल पार्टनर है। अब ये 2 शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन थैलस इज नोन एज माइकोबायोन्ट। तो जो फंगल पार्टनर होगा लाइकेन थैलस का, उसको माइकोबायोन्ट कहेंगे, और जो एल्गल पार्टनर होगा लाइकेन थैलस का, उसको फाइकोबायोन्ट कहेंगे। ये दोनों शब्द याद रखिएगा। अब एक छोटा सा डिस्कशन के लायक एक टॉपिक है कि जो लाइकेन थैलस में दोनों तरह के घटक होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह के रिलेशन में होते हैं, उनका आपस में एसोसिएशन क्या होता है। तो नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन थैलस कंपोनेंट इज कंट्रोवर्शियल।
कुछ लोगों का मानना है कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, सहजीवी संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को बराबर से लाभ पहुंचाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फंगल पार्टनर जो है वो मास्टर की तरह काम करता है लाइकेंथैलस में, और एल्गल पार्टनर उसका स्लेव है, गुलाम है उसका। तो ये दोनों का आपस में एसोसिएशन कैसा है, इसके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन नॉर्मली एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको याद रखिएगा। एसोसिएशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकेंथैलस इज नोन एज हीलोटिज्म। इस शब्द को याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से, कि किसी भी लाइकेंथैलस के जो दोनों घटक या दोनों पार्टनर होते हैं उनका जो संबंध है उसको हीलोटिज्म कहते हैं, और ये एक तरह का सिम्बायोटिक या म्यूचुअल एसोसिएशन है, यानी कि एक तरह का सहजीवी संबंध है जहां पर दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। नॉर्मली माना जाता है कि लाइकेंथैलस की जो सरफेस है, जो उसकी सतह है और जो जनन विधि है, रिप्रोडक्शन मेथड है, उसमें फंगल पार्टनर सहायता करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन में फंगल पार्टनर सहायता करते हैं, और एल्गल पार्टनर का काम है फूड सिंथेसिस करना, भोजन का निर्माण करना। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट कर रहे हैं, तो इसलिए ये म्यूचुअल बेनिफिट का जो एसोसिएशन है, जो सहजीवी संबंध है, उसको हीलोटिज्म कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा बात। देखिए लाइकेंथैलस जो है या लाइकेन जो है वो अपने आप में बहुत सरल तरह के, बहुत यूनिक तरह के पौधे हैं और बहुत धीमी गति से वृद्धि करने वाले पौधे हैं, लेकिन उनकी हैबिटेट बहुत वेरिएबल है, बहुत अलग अलग जगह पर वो वृद्धि करते हैं, बहुत अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। तो अगर आप उनकी हैबिटेट के बेस पर उनको कैटेगराइज करें तो आप देखेंगे कि लाइकेन जो है वो बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। ये कुछ टर्म हैं, इनको याद रखिएगा। कॉर्टिकोलस लाइकेन, ये ऐसे लाइकेन्स होते हैं जो किसी भी तने की छाल पर या तने की जो स्टेम की जो बार्क है उस पर वृद्धि करते हैं। बहुत कॉमनली पाए जाने वाले ये लाइकेन है, पहाड़ों पर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के लाइकेन जो कॉर्टिकोलस नेचर के हैं, तने की छाल पर पाए जाते हैं, वो आपको देखने को बहुत आसानी से मिल सकते हैं। टेरिकोलस, ये वो लाइकेन है जो भूमि की सतह पर, ग्राउंड सरफेस पर वृद्धि करते हैं। एक और कैटेगरी है लाइकेन की, लिग्निकोलस। लिग्निकोलस आर दोज लाइकेन्स विच ग्रो ऑन वुड, जो लकड़ी पर ग्रो करते हैं, जो कटी हुई लकड़ी होती है उसके ऊपर वृद्धि करते हैं, तो वो लिग्निकोलस लाइकेन्स कहलाते हैं। सेक्सिकोलस, ये ऐसे लाइकेन्स हैं जो चट्टानों पर या पत्थरों पर ग्रो करते हैं। सो लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन स्टोन्स और रॉक्स आर नोन एज सेक्सिकोलस। तो ये कुछ टर्म है, खासतौर से कॉर्टिकोलस और लिग्निकोलस, इनको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लाइकेंथैलस हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, जिसमें ऑलरेडी अभी आपको बताया कि दो तरह के कंपोनेंट या दो तरह के पार्टनर होते हैं, फंगल पार्टनर और एल्गल पार्टनर। अब फंगल पार्टनर जो है वो मेन बेसिस हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेंस। तो लाइकेंस का जो क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया है उसमें मेनली ये देखा जाता है कि जो लाइकेंथैलस का जो फंगल पार्टनर है वो फंजाई की किस क्लास को बिलोंग करता है। इन मेजॉरिटी ऑफ लाइकेंस जो फंगल पार्टनर होता है लाइकेंथैलस का वो क्लास एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें लाइकेन का जो फंगल पार्टनर है वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का मेंबर होता है, और बहुत रेयर केस में जो फंगल पार्टनर होता है लाइकेंथैलस का वो क्लास ड्यूटेरियोमाइसिटीज का कोई इम्परफेक्ट फंजाई होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ लाइकेंस आर एस्कोलाइकेंस। ये शब्द याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ लाइकेंस आर एस्कोलाइकेंस। Ascolichens are those lichens in which fungal partner belongs to class Ascomycetes। जो भी ऐसे लाइकेंस हैं जिनमें फंगल पार्टनर क्लास एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है उन्हें एस्कोलाइकेंस कहते हैं। बेसिडियोलाइकेंस वो लाइकेंस कहलाते हैं, बेसिडियोलाइकेंस वो लाइकेंस जिनका फंगल पार्टनर क्लास बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होता है।
जो फंगल पार्टनर के अलावा एल्गल पार्टनर है लाइकेन थैलस के, in majority of cases they belong to class Chlorophyceae or division Chlorophyta, means majority of lichen में जो algal partner होता है वो green algae होता है। कुछ cases में blue green algae यानी कि class Cyanophyceae के member भी algal partner हो सकते हैं lichen thallus के, लेकिन in majority of cases algal partner of lichen thallus belong to class Chlorophyceae or division Chlorophyta, so they are green algae। क्लासिफिकेशन के लिए लेकिन ये 2 पॉइंट काम के हैं, इनको याद रखिए कि मोस्ट ऑफ लाइकेंस आर एस्कोलाइकेंस वाइल फ्यू लाइकेंस आर बेसिडियोलाइकेंस। अगर आप एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करें लाइकेंस की, उनकी वाह्य संरचना की बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उनके क्लासिफिकेशन का। एक और, अगर आप क्लासीफाई करते हैं लाइकेंस को तो उनकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बेस पर आप उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखें, वाह्य संरचना देखें कि लाइकेंस बाहर से कैसे दिखते हैं, एक्सटर्नली व्हाट काइंड दे अपीयर, तो इस बेसिस पर 3 तरह के लाइकेंस होंगे, क्रस्टोज लाइकेंस, फोलियोज लाइकेंस और फ्रूटिकोज लाइकेंस। क्रस्टोज लाइकेंस वो होंगे जो किसी सरफेस पर एक लेयर या क्रस्ट की फॉर्म में होते हैं, सबसे छोटे साइज के सिंपलेस्ट लाइकेंस होते हैं, और ये जहां भी ग्रो करेंगे डेंसली कवर्ड कर देते हैं सरफेस को, तो पूरी एक लेयर या क्रस्ट बना लेते हैं, तो इनको क्रस्टोज लाइकेंस कहते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हैं, लिकेनोरा और ग्राफिस, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल हैं क्रस्टोज लाइकेंस में। दूसरे तरह के लाइकेंस वो हैं, और जो शायद सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाने वाले लाइकेंस हैं, जिन्हें फोलियोज लाइकेंस कहते हैं। इनको लीफी लाइकेंस भी कहते हैं। ये ऐसे लाइकेन हैं जिनका थैलस देखने में एक सूखी पत्ती के जैसा लगता है, ड्राई लीफ के जैसा लगता है। और पार्मेलिया, ये इंडिया में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फोलियोज लाइकेंस का। फ्रूटिकोज लाइकेन, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लाइकेन होते हैं, जिनको श्रबी लाइकेंस भी कहते हैं। ये देखने में छोटे झाड़ी नुमा पौधे जैसे लगते हैं। तो ऐसे लाइकेन जो झाड़ी नुमा पौधे जैसे दिखते हैं छोटे, और एक आधार पर बेस पर उनके छोटी सी डिस्क होती है, जिसकी हेल्प से किसी चट्टान से किसी बड़े पौधे की ब्रांच के साथ में वो चिपके रहते हैं। तो ऐसे लाइकेंस जो छोटे शाखा युक्त पौधे के जैसे दिखते हैं और किसी सतह के साथ अपनी डिस्क की सहायता से चिपके रहते हैं, उनको फ्रूटिकोज लाइकेंस कहते हैं। क्लेडोनिया उसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। कुछ लाइकेंस आपके लिए हैं जो आप देख सकते हैं। ये इसको आप थोड़ा करीब से देख लीजिए। ये देखिए लाइकेन एक क्रस्ट की फॉर्म में, एक लेयर की फॉर्म में जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये एक स्टेम सरफेस पर है, ये क्रस्टोज लाइकेन है। एक और लाइकेन है, ये आप साफ देख सकते हैं, किसी सूखी हुई पत्ती के जैसा लग रहा है। ये भी एक स्टेम सरफेस पर है। ये फोलियोज लाइकेन का एग्जाम्पल है। एक और लाइकेन है जो एक छोटे से एक झाड़ी नुमा पौधे के जैसा लग रहा है, इस तरह का। ये अपने आधार पर एक डिस्क की सहायता से जुड़ा हुआ है एक तने के साथ में, तो ये एक छोटा झाड़ी नुमा पौधा जैसा आपको दिख रहा है। एक्चुअली ये एक लाइकेन है, और आपने जो यहाँ एग्जाम्पल देखा ये क्लेडोनिया की एक स्पीशीज़ है। तो अपनी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बेस पर 3 तरह के लाइकेंस होते हैं। अगर आप लाइकेन थैलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, आंतरिक संरचना देखें, उसके बेसिस पर 2 तरह के लाइकेंस होते हैं, हेट्रोमेरस लाइकेन और होम्योमेरस लाइकेन। अगर आपने किसी लाइकेन थैलस का एक ट्रांसफर सेक्शन काटा है, तो आपको उस सेक्शन को काटने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर 2 तरह का दिख सकता है। अगर आपको थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर में फंगल और एल्गल कंपोनेंट का अरेंजमेंट इस तरह का दिखता है, तो ये होम्योमेरस लाइकेन थैलस कहलाएगा। आप देख सकते हैं कि इस थैलस की आंतरिक संरचना में ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और उसके बीच का पूरा जो एरिया है उसमें फंगल कंपोनेंट, ये फंगल के हाइफी हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे फिलामेंट या सिंगल सेल, ये एल्गल कंपोनेंट हैं। तो एल्गल कंपोनेंट
और फंगल कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, समान रूप से व्यवस्थित हैं। तो अगर किसी लाइकेन थैलस के एल्गल और फंगल पार्टनर समान रूप से व्यवस्थित होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इसको होम्योमेरस लाइकेन थैलस कहते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लाइकेन हैं जो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर होम्योमेरस लाइकेन होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लाइकेन जो हैं वो इस तरह के होते हैं। आप उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए तो उसमें ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के नीचे फंगल हाइफी का एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं फंगल हाइफी, इसे कहते हैं अपर कॉर्टेक्स। और ऐसा ही नीचे की तरफ यानी कि अबव लोअर एपिडर्मिस फंगल हाइफी का एक रीजन है जिसमें फंगल हाइफी कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, इसे लोअर कॉर्टेक्स कहते हैं। अपर कॉर्टेक्स के नीचे एक छोटा सा एरिया है जिसमें बहुत सारे एल्गल सेल्स और एल्गल फिलामेंट जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। बहुत थोड़े से कभी कभी आपको फंगल हाइफी वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है वो एल्गल सेल्स या एल्गल फिलामेंट्स ने घेरा है, इसको एल्गल जोन कहते हैं। और बाकी जो लार्जेस्ट सेंट्रल एरिया है इस थैलस का उसको मेडुला कहते हैं, जिसमें सिर्फ आपको फंगल हाइफी दिखाई देंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ लाइकेन थैलस आर हेट्रोमेरस लाइकेन, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप उनके कंपोनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट के बेस पर डिफरेंट एरियाज में कैटेगराइज कर सकते हैं, अपर कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला और लोअर कॉर्टेक्स। तो लाइकेन थैलस जो हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर वो दो तरह के हैं और उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पर वो तीन तरह के हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो लाइकेन थैलस की सरफेस पर स्पेशली लगे रहते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना हो, चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करना हो, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना हो। तो उसमें सिफेली और सिफेलोडिया ये कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो लाइकेन थैलस की सरफेस पर अटैच रहते हैं फॉर वेरियस फंक्शन। रिप्रोडक्शन मेथड की अगर बात करें लाइकेंस की तो तीन तरह के मेथड हैं, वेजिटेटिव मेथड है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल मेथड है। वेजिटेटिव मेथड में आइसीडिया और सोरिडिया ये दो स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइकेन थैलस की सरफेस पर, अपर सरफेस पर अटैच रहते हैं और जब वहाँ से टूट के अलग होंगे तो फिर उनसे नए लाइकेन थैलस बनेंगे। कुछ लाइकेन थैलस एसेक्सुअल मेथड में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं और वो कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं। डेफिनेटली उनके फंगल पार्टनर इस तरह के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना भी फंगल पार्टनर का फंक्शन है और उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए स्पर्मेटेंजिया की फॉर्म में मेल ऑर्गन और कार्पोगोनिया की फॉर्म में फीमेल ऑर्गन होता है। और ये सारा रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो बिल्कुल एस्कोमाइसिटीज क्लास के फंजाई के जैसा होता है। तो रिप्रोडक्शन में जो मेनली हेल्प करने वाले कंपोनेंट हैं किसी भी लाइकेन थैलस के वो उनके फंगल पार्टनर हैं। फ्रूटिंग बॉडी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनती हैं लाइकेन थैलस में। मोस्टली वो पेरिथीसियम होती हैं या एपोथीसिया होती हैं जो एस्कोमाइसिटीज क्लास के फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक आखिरी छोटी सी बात लाइकेन्स के बारे में, उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उनका आर्थिक महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइकेन्स का कि जो उनका आर्थिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। मनुष्यों के लिए प्राचीन समय से, बहुत प्रिमिटिव टाइम से लाइकेन्स हमारे लिए काम के हैं। अगर आप अपने आसपास देखना चाहें तो धार्मिक कार्यों के लिए जो हवन सामग्री का इस्तेमाल होता है उसमें जो सुगंधित पदार्थ होते हैं जिनसे बहुत अच्छी सुगंध आती है वो लाइकेन थैलस होते हैं। काफ़ी सारे लाइकेन थैलस हैं जिनका इस्तेमाल धूप बत्ती बनाने में या हवन सामग्री बनाने में किया जाता है क्योंकि उनके थैलस में एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं जो बहुत सेंटेड, बहुत सुगंधित होते हैं और इसलिए उनका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। कुछ लाइकेन्स हैं जिनको भोजन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दो नाम हैं यहाँ पर, सिट्रेरिया और पार्मेलिया। इनकी स्पीशीज़ जो है, सिट्रेरिया ख़ासतौर से यूरोप में एक छोटा सा देश है स्वीडन, वहाँ पर बहुत फेमस डिश बनाई जाती हैं सिट्रेरिया की डिफरेंट स्पीशीज़ से। पार्मेलिया, इनको सॉयल फ्लावर कहते हैं
तमिल में, और बहुत उसका इस्तेमाल साउथ इंडिया के बहुत जगहों पर किया जाता है भोजन के तौर पर मनुष्यों के द्वारा। इसके अलावा न सिर्फ मनुष्यों के द्वारा भोजन के तौर पे, बल्कि लाइकेंस जो हैं उनका इस्तेमाल जंतुओं द्वारा, जानवरों द्वारा भी भोजन के तौर पे करते हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। क्लेडोनिया रेंजीफेरेना, इसको रेंडियर मॉस कहते हैं। साइबेरिया का एक रीजन है रशिया के आसपास, रूस के आसपास, जहां बहुत ठंड पड़ती है। वहां पर जो लोग रहते हैं वो मेनली रेंडियर्स को, रेंडियर जो है वो हिरन की तरह की एक प्रजाति है, उससे बहुत बड़ी होती है साइज में, उसका वो बहुत इस्तेमाल करते हैं सामान को लाने ले जाने में और दूसरे कामों में, और उसी का वो भोजन भी करते हैं, उसी को खाते भी हैं। और रेंडियर का भोजन उस एरिया में सिर्फ एक लाइकेन है, क्योंकि वो बर्फ से ढका हुआ पूरा रीजन है, कोई खेती नहीं होती है वहाँ पर, कोई ट्रीज या श्रब्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पर लाइकेंस ग्रो करते हैं बहुत आसानी से। और वहाँ ग्रो करने वाला लाइकेन ये है क्लेडोनिया रेंजीफेरेना। तो ये लाइकेन रेंडियर का मुख्य भोजन है, इसलिए इसको रेंडियर मॉस कहते हैं। नाम में ज़रूर इसके मॉस लगा है, लेकिन ये ब्रायोफाइट नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेंडियर मॉस इज, ऑप्शन आपके लिए होंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, लाइकेन, फंजाई। तो अगर आपने ये पहले ध्यान से नाम नहीं पढ़ा है तो आप मॉस को देखकर कंफ्यूज होकर शायद ब्रायोफाइटा टिक करेंगे, लेकिन ब्रायोफाइटा सही ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन जो है वो लाइकेन है। तो क्लेडोनिया रेंजीफेरेना इज अ लाइकेन, और वो फूड या फॉडर के रूप में इस्तेमाल होता है बाय द रेंडियर्स इन साइबेरिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का लाइकेंस की, वो है दे आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकेंस एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। एक्चुअली लाइकेंस में बहुत कैपेसिटी होती है कि अपने एटमॉस्फेयर में कार्बन, सल्फर और हैवी मेटल्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आप उन थैलस का एग्जामिनेशन करें तो आप जान पाएंगे कि उस एरिया के एटमॉस्फेयर में, वातावरण में पोल्यूटेंट्स का स्तर या पोल्यूटेंट्स का लेवल कितना है, यानी कि एयर पोल्यूशन का लेवल क्या है। खास तौर से लाइकेंस आर सेंसिटिव टुवर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूशन, यानी कि जिन एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेंस खासतौर से सेंसिटिव होते हैं, और आप बहुत आसानी से लाइकेन थैलस की स्टडी करके उस एरिया के एयर पोल्यूशन के लेवल को माप सकते हैं। यही कारण है कि लाइकेन अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर पोल्यूशन का लेवल बहुत कम है। मैदानी भागों में, शहरी क्षेत्रों में जहां गाड़ियों से पोल्यूशन होता है, फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है, तो वहां पर एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई होने की वजह से लाइकेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लाइकेंस आपको मेनली हिली एरियाज़ में, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, और वो बेस्ट एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से। कुछ और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हैं लाइकेंस की, जैसे यूसनिक एसिड, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो यूसनिया नाम के लाइकेंस के थैलस से मिलता है। इसके अलावा डाइज जो है, रंगने में जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको प्राप्त करने का जो लाइकेंस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या उनको प्रदान करने का, वो बहुत पुराने समय से इस्तेमाल हो रहा है। तो लिटमस एक डाई है जिसका इस्तेमाल आप केमिस्ट्री लैब में करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, लिटमस पेपर के रूप में। वो रोसेला टिंक्टोरिया नाम का एक लाइकेन है, इसके थैलस से प्राप्त की जाती है। तो डाइस प्राप्त करने में, एंटीबायोटिक प्राप्त करने में, पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में, फॉडर के रूप में यानी कि जानवरों के चारे के रूप में, मनुष्यों के भोजन के रूप में, ये बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है लाइकेन की। इसके अलावा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लाइकेंस की और भी हैं। सॉइल फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल है लाइकेन का, सक्सेशन में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है लाइकेन का। तो सॉइल इरोजन को रोकने में यानी कि सॉइल कंजर्वेशन में भी लाइकेन का रोल होता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है लाइकेंस की। जो लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं उनको बॉटनी सेकंड पेपर में लाइकेंस का टॉपिक
एक तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, काफ़ी सारे इसमें टॉपिक हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लायक। बाकी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ बीएससी के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको लाइकेंस के कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं ये याद रखना है, लाइकेंस के कंपोनेंट्स का जो एसोसिएशन है जिसको हीलोटिज्म कहते हैं ये याद रखना है, लाइकेंस का कैटेगराइजेशन उनकी हैबिटेट के बेस पर ये याद रखिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काफ़ी सारे आपने पॉइंट्स बताएं, आपको बताए गए हैं, ये याद रखिएगा। तो लाइकेंस का आपके लिए नया टॉपिक ज़रूर है बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बेहतर ढंग से तैयार करते हैं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से। नीट एग्जाम हो या कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर बायोलॉजी बेस्ड या बॉटनी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर आपको लाइकेन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा।